Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 9 area of parallelogram and triangles. Exercise 9.1. Exercise 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए आप. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? In such a case, write the common base and the two parallels. देखिए जो क्वेश्चंस हैं आपके जो क्वेश्चंस में ये जो फिगर गिवन है इस फिगर में यहाँ पर 6 केसेस हैं. 6 केसेस में हमें बताना है कि जो कॉमन बेस है इनका 2 है और उनकी जो किसके बिटवीन जो पैरेलल लाइंस हैं वो आपको हिंट करना है कि कॉमन बेस एंड पैरेलल्स ये हमको हिंट करना है. सोल्यूशन में देखिए द फिगर्स mentioned above lie on the same base and between the same parallels as indicated against them. ठीक है ना, ये है आपका फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं आप. फिगर फर्स्ट है. फर्स्ट में देखिए फिगर कॉमन बेस DC, इसका कॉमन बेस DC है एंड DC पैरेलल टू AB, DC और पैरेलल टू AB, DC AB के पैरेलल है. देखिए इसमें पर जो ट्रायंगल DPC है वो पैरेलल लाइंस को टच कर रहा है, टच करते हुए, और DC को कॉमन बेस पर ये सिचुएटेड है, लाई है. ठीक है, इसलिए ये काउंट होगा. थर्ड पार्ट को देखिए आप. थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर फिगर कॉमन बेस यहाँ पर QR है. QR पे देखिए ट्रायंगल RTQ, इसका भी बेस QR है, और जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं आप RSPQ, इसका भी कॉमन बेस QR. तो कॉमन बेस यहाँ QR हो गया और ये सिचुएटेड इसके बिटवीन है QR एंड PS के, तो यहाँ पैरेलल्स QR एंड PS होगा. ठीक है ना, तो ये तो था, इसलिए थर्ड जो है फिगर ये करेक्ट है. फोर्थ में फिफ्थ में देखिए फिगर फिफ्थ देख रहे हैं आप. यहाँ पर कॉमन बेस AD, यहाँ देख रहे हैं AD कॉमन बेस है. यहाँ पर देख रहे हैं आप एक ये पैरेललोग्राम है ADCP, ये फिगर इनमें कॉमन बेस AD है और ये दोनों और ये AD और BQ पैरेलल्स के बिटवीन लाई कर रहा है, इसलिए फिफ्थ पार्ट इज करेक्ट. ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आंसर था. लेकिन इसके पहले जो मैंने इनको निगलेक्ट किया है, जैसे मैंने सेकंड को निगलेक्ट किया. सेकंड इसलिए करेक्ट नहीं है कि उनका बेस कॉमन SR तो दिखा रहा है, लेकिन ये PQ को के बिटवीन, SR और PQ के बिटवीन नहीं है, यानी इसको MN को PQ पर सिचुएटेड होना चाहिए, लाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए काउंट नहीं हो रहा है. इट इज नॉट ए करेक्ट. अब इसके बाद देखिए आप, ये तो हो गया आपका सेकंड. अब आइए फोर्थ में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कॉमन बेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर PQ जो है, PQ यहाँ पर कॉमन बेस नहीं है, यहाँ पर BC होना चाहिए. ट्रायंगल PRQ का बेस BC होना चाहिए और ये जो पैरेललोग्राम है इसका भी बेस BC होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं. ठीक है ना, ये यहाँ पर लाई तो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेस कॉमन नहीं है, इसलिए करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट काउंट किया जाएगा. इसके बाद देखिए आता है सिक्स पार्ट में भी देखिए अगर हम किसी भी को लेके चलते हैं, यहाँ पर जैसे QR है और BC को लेते हैं हम, यानी कि QRCB या QRBC जो आप देख रहे हैं ना, इनका कॉमन बेस अगर हम QR लेते हैं तो BC जो है इस PS के पैरेलल में काउंट नहीं हो रहा. अगर मैं BC और DA को लेता हूं तो भी ये काउंट नहीं हो रहा है, ओनली वन में यहाँ काउंट होगा जब AD और PS में है, इसलिए ये करेक्ट काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं 6 पार्ट को. तो यहाँ पर करेक्ट पार्ट जो होंगे आपके वो है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, जिनके में आपको बताया जा रहा है. फर्स्ट में DC कॉमन बेस है और DC और AB के बिटवीन ये लाई कर रहा है. और इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखिए फिगर कॉमन बेस QR है. यहाँ पर जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं QR कॉमन बेस है और QR और पैरेलल टू PS, QR PS के पैरेलल है, इसके बिटवीन लाई है. फिफ्थ पार्ट में जैसे आप देख रहे हैं, फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर कॉमन बेस AD है और जो AD और पैरेलल टू BQ, AD BQ के पैरेलल है, और ये जो आपका देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल DCPA, ये इनके बिटवीन सिचुएटेड है, लाई कर रहा है. ठीक है ना, इसलिए ये करेक्ट पार्ट्स होंगे. क्वेश्चन नंबर देखिए एक्सरसाइज 9.2, ये 9.1 एक्सरसाइज थी. अब 9.2 में आएंगे हम. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए इन अ फिगर ABCD is a parallelogram AE perpendicular to DC and CF perpendicular to AD if AB is equal to 16 cm, AE is equal to 8 cm and CF is equal to 10 cm. Find AD. हमें AD को काउंट करना है.
ठीक है ना। सॉल्यूशंस में देखिए गिवन इन फिगर, आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं आप ABCD, ठीक है ना। यहाँ ABCD में क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, जहां पर AB की वैल्यू कितनी है 16 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है 16 सेंटीमीटर है, और जो CF परपेंडिकुलर टू AD है, तो जो CF है इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और AE परपेंडिकुलर टू DC है, इसकी लेंथ है आपकी AE की वो 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए सभी की मेजरमेंट गिवन है, लेकिन काउंट क्या करना है हमें, AD यानी लेंथ ऑफ AD हमें काउंट करनी है। ये तो था, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या काउंट करना है, यानी टू फाइंड हमें हो जाए लेंथ ऑफ AD, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड AD जो है ये हमें काउंट करनी है। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला ये होता है बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया बेस AB को, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी AE, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल्स की डिस्टेंस है AE। तो 1/2 बेस, देखिए यहाँ पर बेस इंटू हाइट, यानी पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका फार्मूला है बेस इंटू हाइट। बेस AB और हाइट यहाँ पर AE है, तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 16 इंटू 8, ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। आल्सो पैरेललोग्राम ABCD, फिर देखिए हम ABCD पैरेललोग्राम को फिर से हम काउंट करेंगे। अब बेस हम क्या काउंट करेंगे AD को, और इसकी जो हाइट है परपेंडिकुलर वो हो जाएगी CF, देख रहे हैं आप, इस CF परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है, और AD पर, और बेस यहाँ पर AD है, तो इसका भी जो एरिया होगा फार्मूला होगा वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी AD इंटू CF। अब AD की जो वैल्यू है हमें काउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू AD इंटू CF फार्मूला लिखा, और AD हमें काउंट करना है, इसलिए AD एज इट इज रहेगा, और जो CF है इसकी लेंथ आपकी है 10 सेंटीमीटर, जो कि लिखी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जो एरिया है चूंकि इसकी दो यूनिट को काउंट किया जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर काउंट होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को हम लेते हैं, क्योंकि दोनों जो इक्वेशंस हैं दोनों हैं ये आपका पैरेललोग्राम्स की दोनों एरिया हैं। अब चूंकि दोनों पैरेललोग्राम्स ABCD ही हैं, ठीक है ना, ABCD पैरेललोग्राम्स है, दोनों सेम है, इसलिए इनके एरियाज भी इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से हम दोनों के एरियाज को इक्वल कर देते हैं। जब हम एरिया करते हैं 128, देख रहे हैं आप क्वेश्चन फर्स्ट में 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सेकंड इक्वेशन में AD इंटू 10, तो AD इंटू 10, ठीक है ना, 128 इक्वल टू AD इंटू 10, देन AD इक्वल टू 128 अपॉन 10 कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा ये कि आपका 12.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से लेंथ ऑफ AD आ गई 12.8 सेंटीमीटर। Therefore the required length is 12.8 centimeter. Answer, it is a required length. Question 2 देखिए, if E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, so that area of EFGH is equal to half of area of ABCD। ये हमें इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। सोल्यूशन में देखिए आप गिवन EF देख रहे हैं, उसमें EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देखिए इसमें हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन H को F से ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब आता है प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं, किसी भी को ले सकते हैं हम, HDCF पैरेललोग्राम को ले लें या AHFB को ले लें, लेकिन इसके पहले हमको इनको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर देखिए, इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, यहाँ पर है आपका AD पैरेलल टू CB या BC कह सकते हैं, AD पैरेलल टू BC, ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। देयरफॉर देखिए क्या है, AD पैरेलल टू BC है, एंड H एंड F आर द पॉइंट्स ऑन AD एंड BC, ठीक है। देयरफॉर HA पैरेलल टू FB, HA FB के पैरेलल होगा। एंड देखिए इसमें AD इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, एंड
H and F are the midpoints of sides AD and BC. H और F जो है वो AD और BC के मिड पॉइंट्स हैं. Therefore AH इक्वल टू FB. ठीक है ना, इसलिए AH जो है वो FB के इक्वल होगा. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि H is a midpoint of AD, therefore half of AD इक्वल टू half of BC और half of AD means AH, half of BC means BF. तो AH इक्वल टू BF, right? And AD parallel to BC, right? There and therefore AH parallel to BF. अब देखिए यहां पर हमने दो बातें प्रूफ कर दी कि AH parallel to BF and AH equal to BF. Therefore ABFH is a parallelogram by property of parallelogram. ये parallelogram की प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने यहां पर शो कर दिया. अब देखिए ABFH एक पैरेललोग्राम हो गया. ये देखिए इसमें क्या है, अब ट्रायंगल क्या है, HEF एक ट्रायंगल है. तो देखिए पैरेललोग्राम HABF में ट्रायंगल HEF, इन दोनों पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स को हम लेते हैं. तो यह दीज लाइज ऑन HF, कॉमन बेस HF. देखिए ट्रायंगल HEF का कॉमन बेस और पैरेललोग्राम HABF का कॉमन बेस HF है. और ये जो ट्रायंगल है HEF और पैरेललोग्राम HABF lie on the same base HF and between two parallels HF and AB. Therefore, area of triangle HEF is equal to half of area of parallelogram HABF. ठीक है ना, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा HEF का, ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH के होगा. ये हमने कैसे कहा, यहाँ पे देखिए एक थ्योरम है कि if triangle and parallelogram lie on the same base and between two parallels, then the area of triangle is equal to half of area of parallelogram. ठीक है, यही थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है. ठीक है, जो हमने यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रायंगल FHE, देखिए यहाँ पर इसमें है FH और जो E है इसके जो ट्रायंगल है इसका जो, तो देखिए इसमें ये हमने क्वेश्चन इसको फर्स्ट से डिनोट कर दिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल FHE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम FHAB. ये क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट हो गया है. ठीक है ना. अब हम सिमिलरली देखिए इसी तरह से हम सेम इसमें भी कह सकते हैं. ये दो यहाँ पर ट्रायंगल H, सिमिलरली ट्रायंगल HGF and parallelogram HDCF lie on the same base HF and between two parallels HF and DC. Therefore, area of triangle HGF is equal to half of area of parallelogram HDCF. ठीक है ना. और इस तरह से इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है. अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे. ऐड क्यों करेंगे हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए जब हम ऐड करते हैं तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से ऐड होगा. तो जब ऐड होगा तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. और ये जो हाफ ऑफ है आपका पैरेललोग्राम, ये हाफ ऑफ पैरेललोग्राम है, ये दोनों ऐड होंगे तो ये पूरा कंप्लीट ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा. इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड को हमने ऐड किया. लेफ्ट साइड से ऐड हुई, राइट हैंड साइड से ऐड हुई. इसमें 1/2 को हमने टेकआउट ले लिया. अब जब टेकआउट ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को जब ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH आ जाएगा. और देखिए इनका हाफ ऑफ ये ऐड किया, हाफ को हमने टेकआउट ले लिया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम FHAB प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम FHDC, यानी ये हाफ ऑफ ऐड होंगे तो कंप्लीट ABCD आ जाएगा पैरेललोग्राम. तो ये देखिए जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH हो जाएगा इनको ऐड करने से. लेफ्ट हैंड साइड जो ट्रायंगल्स इनको ऐड करने से, देख रहे हैं दोनों को. और इनके जो हाफ है इनके हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ऐड करेंगे तो पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD काउंट होगा. तो इस तरह से देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH, देख रहे हैं EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD काउंट होगा. तो ये मेन था कि इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं. देखिए इसके लिए क्या है कि हमने इसकी एक थ्योरम है जो हमने आपको अभी हिंट किया था. ये थ्योरम आपको इसके पहले ही प्रूफ की गई है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसमें प्रूफ किया गया है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको देख सकते हैं. और ये थ्योरम और इसके जो रूल्स हैं इनको अच्छे से समझ करके अब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो कोई प्रॉब्लम को दिक्कत आपको नहीं आएगी. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप P and Q are any two points lie on the sides DC and AD respectively. ठीक है ना, of a parallelogram ABCD so that area of triangle APB equal to area of triangle BQC. यहाँ पर देखिए क्या है, जो फिगर है फिगर में आप देख रहे हैं, इस फिगर में जो क्वेश्चंस कहा गया है वही चीज हिसाब से फिगर ड्रॉ किया गया है. यहाँ पर इसमें देखिए सॉल्यूशंस में आ जाइए कि इन पैरेललोग्राम ABCD P and Q are any two points lie on the
साइड्स DC एंड AB। देख रहे हैं यहाँ पर P और Q दो पॉइंट्स हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसकी जो साइड्स AD है इस पर Q और जो आपका DC उस पर P पॉइंट लाई कर रहे हैं, स्थित है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें देखिए प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम बस ये जो थ्योरम यूज करेंगे हम ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पर देखिए टू प्रूफ में हमने आपको हिंट कर दिया, अब आता है प्रूफ में। इन फिगर APB एंड पैरेललोग्राम ABCD है एंड ट्रायंगल, देखिए अब यहाँ पर हम लेते हैं ट्रायंगल APB को और पैरेललोग्राम ABCD को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ट्रायंगल APB और पैरेललोग्राम ADCB का के कॉमन बेस क्या है आपका AB है, और ट्रायंगल APB और पैरेललोग्राम ADCB लाई ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन टू पैरेलल्स AB एंड DC। Therefore area of triangle APB is equal to half of area of पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम लेते हैं ट्रायंगल BQC और पैरेललोग्राम ABCD को, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल BQC है इनका बेस BC है और पैरेललोग्राम ABCD इसका भी बेस BC है। तो यह ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका BQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ऐसा होगा। क्यों होगा? बिकॉज वी नो दैट कि इफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी थ्योरम को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो इनका एरिया है ट्रायंगल्स का ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे? तो हमने अभी देखिए टू इक्वेशंस बनाए आपके। ये फर्स्ट इक्वेशन था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, फर्स्ट से डिनोट किया। फिर सेकंड जो हमने आपका जो कंप्लीट किया उसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, देख रहे हैं आप, BQC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हमने इक्वेशन सेकंड से इसको डिनोट किया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख रहे हैं आप कॉमन है, एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ भी देखिए आप एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। राइट हैंड साइड इनके क्या है? इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, QED। इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ होता है। आप इसमें देखिए क्या है कि क्वेश्चंस को प्रूफ करना, यहाँ तो मैंने जो आपको हिंट किया ही बता दिया और रूल्स बताया कि इस रूल्स को हमने यहाँ अप्लाई किया है। मेन क्या होता है कि हमको मेन थ्योरम को कैसे, क्वेश्चंस को कैसे प्रूफ करना, थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने में हमारे माइंड में होना चाहिए कि ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम के बिटवीन थ्योरम क्या है। तो देखिए मैंने आपको जो हिंट किया कि यहाँ पर इफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए देखिए मैंने आपको जो हिंट किया था कि ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on the same base AB and between two parallels AB and DC. Therefore, area of triangle APB is equal to half of area of पैरेललोग्राम ABCD। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह से हम ट्रायंगल BQC और पैरेललोग्राम ABCD को लेते हैं। इन दोनों का सेम बेस क्या है? BC है एंड बिटवीन टू पैरेलल्स, ये जो ट्रायंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है लाई ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन टू पैरेलल्स BC एंड DA। Therefore area of triangle BQC is equal to half of area of पैरेललोग्राम ABCD, जो कि क्वेश्चन सेकंड हो जाता है। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड इनके राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, और इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। मेन है कि आपको थ्योरम पर कंसंट्रेट होना है, वो आपके माइंड में होना चाहिए कि थ्योरम क्या है और उसका रिलेशन के ट्रायंगल और पैरेललोग्राम्स के बिटवीन वो जो थ्योरम है किससे से कनेक्ट करती है, उसी को हम यहाँ पर यूज करते हैं और इस तरह से क्वेश्चन हमारा इजी वे पे सॉल्व हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे पे सॉल्व होंगे। थैंक यू, टेक केयर।